Hello, bachcho, let's read this question. We have to prove that sin 5x is equal to 5 sin x minus 20 sin cube x plus 16 sin x raised to power 5. तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम अपने की पॉइंट्स की कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगा। तो उसमें हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, साइन ए प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू होती है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। वहीं अगर हम बात करें दूसरी आइडेंटिटी की, जो कि है कोस 3x, तो हमें पता है कोस 3x की आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। और वहीं अगर हम बात करें तीसरी आइडेंटिटी, जो कि है साइन 3x, ये किसके इक्वल होती है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। एंड लास्ट आइडेंटिटी जो कि हमें जाननी जरूरी है, जो कि है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल होता है 1 के। यहाँ से हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के। और अगर कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, LHS को। हमें क्या दे रखा है साइन 5x। साइन 5x को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 3x प्लस 2x। तो सबसे पहले हम इसमें साइन a प्लस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 3x एंड कोस 2x प्लस साइन 2x कोस 3x। वहीं अगर हम बात करें, हमें पता है साइन 3x की आइडेंटिटी अब हम यहाँ रख देंगे, जो कि हमें पढ़ी थी। जी हो जाएगा हमारा साइन 3x माइनस 4 साइन क्यूब x। और वहीं अगर हम बात करें कोस 2x, तो हमारी एक आइडेंटिटी और है जो कि किसके इक्वल होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के। ये भी एक हमारी आइडेंटिटी है। कोस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसको हम लिख सकते हैं। तो आइए प्लस, और हमें पता है साइन 2x, तो साइन 2x किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, साइन 2x भी हमारी एक आइडेंटिटी है, जो कि होती है 2 साइन x कोस x। तो साइन 2x के बदले हमने लिख लिया 2 साइन x कोस x। और बात करें हम कोस 3x की, तो ये हमारी मल्टीप्लाई में ही है। एंड देन कोस 3x की आइडेंटिटी क्या है हमारे पास 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। तो आइए आगे सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्व करने के पास हमारे पास आ जाएगा, तो सबसे पहले हम 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x को एज इट इज लिख लेते हैं। और वहाँ यहाँ पे हमारे पास क्या था इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। बात आई अब हमारे अगले पार्ट की, जो कि थे प्लस के बाद हमारे पास क्या क्या था 2 साइन x कोस x 4 कोस क्यूब है। अगर यहाँ से हम कोस x कॉमन ले ले तो यहाँ कोस स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा 4 कोस स्क्वायर x माइनस 3। तो हम वही लिख लेते हैं कोस x कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 4 कोस स्क्वायर x माइनस 3। एंड देन जो हमारा 2 साइन x कोस x था वो स्क्वायर हो जाएगा किसका, कोस का। तो कोस x कॉमन लेने के बाद यहाँ हो गया कोस स्क्वायर x। तो आगे चलते हैं अब। तो हमारे पास क्या है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x एंड देन मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे कोस स्क्वायर एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1। तो कोस स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3। एंड देन हमारे पास क्या है 2 साइन एक्स, और हमें पता है 1 कोस स्क्वायर एक्स को हम यहाँ भी क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं, तो सोल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 3 साइन एक्स। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास खाली 3 साइन एक्स। देन हमारे पास आगे रहेगा 6 साइन क्यूब एक्स, ब्रैकेट को सोल्व करके मल्टीप्लाई करते हुए। एंड देन माइनस 4 साइन क्यूब एक्स एंड देन माइनस 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, डेट इज आवर माइनस डेट इज आवर क्या हो जाएगा हमारा, ये लगा लो प्लस। एंड देन 4 इंटू 2 8 एंड देन साइन रेज टू पावर 5x, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है 3 और 2 5।
एंड देन हमारे पास आगे क्या रहेगा, तो आगे हम क्या करेंगे, हमें पता है 4 माइनस 3, तो इसको हम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3। और वहीं अगर हम बात करें 2 साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे सोल्व करें तो सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा, 3 साइन एक्स माइनस 6 माइनस 4 दैट इज 10, दैट इज माइनस 10 साइन क्यूब एक्स प्लस 8 साइन एक्स रेज टू पावर 5 एंड देन हमें पता है 4 माइनस 3 दैट इज आवर 1, तो हम लिख लेंगे 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। और वहीं अगर हम यहाँ हमारे पास यहाँ आगे क्या बचा हुआ है, इंटू 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे अगर हम इसको और सोल्व करें तो ये आ जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 10 साइन क्यूब एक्स प्लस 8 साइन एक्स रेज टू पावर 5 प्लस, अब हम दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 8 साइन क्यूब एक्स एंड देन हमारे पास प्लस 8 साइन रेज टू पावर 5x। आफ्टर सॉल्विंग 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स हमारे पास ये आता है। तो अगर हम फाइनली सॉल्व करें तो ये हमें क्या दे देगा, तो सबसे पहले हम रेज टू पावर 5 वाले टर्म्स को सोल्व कर लेते हैं। तो दैट इज 8 एंड दैट इज 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16 साइन रेज टू पावर 5x। और वहीं अगर हम बात करें साइन क्यूब एक्स वाली वैल्यू की तो माइनस 10 माइनस 2 माइनस 8 दैट इज आवर माइनस 20 साइन क्यूब एक्स एंड देन हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 3 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स दैट इज 5 साइन एक्स। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं 5 साइन एक्स माइनस 20 साइन क्यूब एक्स प्लस 16 साइन रेज टू पावर 5x, जो कि हमारे किसके इक्वल है, RHS के। यही हमें प्रूव करना था। आइए देख लेते हैं ऊपर। तो यही हमें प्रूव करा था 5 साइन एक्स माइनस 20 साइन क्यूब एक्स प्लस 16 साइन एक्स रेज टू पावर 5। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।